नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बिहार में बिहार होम गार्ड की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। साथ में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन जो क्वालिफिकेशन में लगाया गया है वो क्या होना चाहिए, और फिजिकल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, और अगर एक स्टूडेंट एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म क्या अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जितनी भी छोटी मोटी समस्या आप लोग की हर एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी दोस्त आप लोग का ये है अप्रॉक्स यहाँ पे 15,000 पोस्ट की आपकी वैकेंसी आई हुई है। 15,000 पोस्ट वैकेंसी है और सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है आपका। और उसके साथ साथ जनरल का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, बीसी का अलग है, ईबीसी का अलग है। ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली जो लाइन देख, पटना है, पटना में ये जनरल का पोस्ट है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये वाली लाइन एसटी का है, फिर ये ईबीसी का है, बीसी का है, फिर पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए ओरिजेंटल जो आरक्षण मिलता है वो दिया गया है। तो यानी कि सबका अलग अलग, फिर स्वतंत्रता सेनानी का सब, ये जो कॉलम मैंने बताया अभी, ये सब कॉलम अलग अलग आपका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे पटना, नालंदा, जिससे बिलोंग करते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। सेकेंड पॉइंट, तो ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे इस तरीके से अपना अपना कैटेगरी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें एक चीज़ मेंशन किया गया है। हाँ, अब देखिए, अगर यहाँ पे सबसे बड़ा जो आप लोग का डाउट था, क्या इसको अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें साफ साफ निवास, यानी कि अभ्यर्थी बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहला जो आप लोग का डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, आप बिहार के निवासी होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो उम्र है, दिनांक 1/1/2025, 1/1/2025, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/1/2025 से जो उसका मिनिमम एज है, मिनिमम एज कितना है, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज जो है आप लोग का 19 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए। और अगर आप एससी से आते हैं तो एससी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप बीसी से आते हैं आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। ये एक इसका अलग टर्म एंड कंडीशन है। जो आपका योग्यता होगा, यहाँ पे लिखा गया 1/1/2025 तक उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट अथवा राज्य सरकार मान्यता द्वारा यानी कि 1/1/2025, 1/1/2025 तक आपको इंटर पास कर लेना है। अगर 1/1/2025 तक इंटर पास हैं और आपका उम्र 19 साल है मिनिमम, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर हमने क्या बोला, डोमिसाइल, इसको अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। आगे हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हाइट, फिजिकल की जो फिजिकल का जो कुछ क्राइटेरिया है उसको हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइट की बात की जा रही है कि यहाँ पे पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल जिला को छोड़कर, पूर्णिया और कोसी प्रमंडल जिला को छोड़कर न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 162.56 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पूर्णिया और कोसी प्रमंडल का है तो उसकी जो हाइट है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो हाइट होगी वो आपका कितना होगा, 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट में जो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल का है उसको थोड़ा सा आरक्षण दिया जा रहा है। एक सेकेंड, हाँ, जैसा कि हम लोग चेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चेस्ट है आपका, पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जो जिले उनको छोड़ के सभी के लिए कितना है, 31 इंच है, यानी कि 79 सेंटीमीटर है। ये नॉर्मल होना चाहिए। बाकी पूर्णिया और वहाँ के जो लोग उसको 30 इंच है, यानी कि 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल उन लोगों का हाँ वो होना चाहिए, नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। यानी कोई थर्ड जेंडर है तो जो महिला का क्राइटेरिया है वही उनके पे भी लागू होगा। तो ये आपका टर्म एंड कंडीशन है। मैंने आपको बताया कि बिहार का आपका निवासी होना चाहिए, और 1/1/2025 तक अगर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कब से कब तक आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, फॉर्म का चार्ज क्या रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आप लोग का यहाँ पे फॉर्म का डेट है वो 27/3/2025 से 16/4/2025 के बीच आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 27/3/2025 से फॉर्म, यानी कि आपका फॉर्म जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं सॉरी, आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और 16 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी से आते हैं, थर्ड जेंडर से आते हैं, तो आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा फॉर्म का। अगर आप
अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला से आते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो ये तो आप लोग का टर्म एंड कंडीशन फीस का हो गया। आगे हम देखते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस फॉर्म को सिर्फ बिहार के निवासी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अभ्यर्थी जिस जिला का स्थायी निवास है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सेकेंड, ये वाली पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप परेशान ना हो। देखिए ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिस जिले के आप निवासी हैं उसी जिले से आपको ये फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एक से अधिक जिले से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। जिस जिले के निवासी हैं आप उसी जिले का फॉर्म भरिए। आप रजिस्टर्ड वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 12th वाले जो बच्चे हैं वो 1/1/2025 तक पास होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 19 साल है, मैक्सिमम एज आपका 40 साल है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसी जिले में आप अपने फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। और एक से अधिक जिले में आप फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग का है। और इसमें कुछ फिजिकल की क्राइटेरिया दिया गया है, पुरुष के लिए है और महिला थर्ड जेंडर के लिए भी है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ऊंची कूद आप लोग का है 1600 मीटर, रनिंग है आपका 1600 मीटर, 6 मिनट के अंदर आपको करना है। 6 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं तो आपको क्या असफल घोषित कर दिया जाएगा। मैं यहाँ से इस चीज़ को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे कि आपकी जो रनिंग होगी वो, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, रनिंग 1600 मीटर होगा, 6 मिनट के अंदर पूरी करनी है। 6 मिनट के से अधिक समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जो रनिंग है वो 800 मीटर है, 5 मिनट के अंदर पूरी करना है, 5 मिनट के बाद पूरा करते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये महिलाओं के लिए है। अब आता है पुरुष का ऊंची कूद जो है 4 फीट से कम, अगर 4 फीट से कम करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 4 फीट करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 4 फीट 3 इंच करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 4 फीट 6 इंच करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। 4 फीट 9 इंच 4 नंबर, और 5 फीट करते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका क्या है, लंबी कूद अगर 12 फीट करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 12 फीट से अधिक करेंगे या 12 फीट 13 फीट करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 13 फीट 14 फीट करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। 14 से 15 करेंगे 3 नंबर मिलेगा। और 15 16 करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। और 16 फीट से अगर अधिक करते हैं तो 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है। और लड़कियों को क्या है, ऊंची को 3 फीट से अगर कोई कम करता है तो 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। 3 फीट करता है तो 1 नंबर, 3 फीट 3 इंच 2 नंबर, 3 फीट 6 इंच 3 नंबर, 3 फीट 9 इंच 9 नंबर, और 4 फीट करेगा तो उसको 5 नंबर मिलेगा। ये लड़कियों के लिए है। अब उसमें लंबी कूद की बात कर लेते हैं। उसके बाद से आपका ये फिजिकल की जो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। 9 फीट अगर कोई करता है तो उसको 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। 9 फीट या 10 फीट के आसपास करेगा तो एक नंबर मिलेगा। 11 फीट से 12 फीट करेगा तो उसको 3 नंबर मिलेगा। और 12 से 13 करेगा तो 4 नंबर मिलेगा। 13 फीट से ज़्यादा करेगा तो उसको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। और गोला फेंक 16 पाउंड को गोला फेंकना है। अगर आप 16 फीट फेंकते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 0 नंबर। 16 फीट से अधिक फेंकते हैं, 17 फीट फेंकते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। 17 से 18 फेंकते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। 18 से 19 फेंकते हैं 3 नंबर मिलेगा। 19 से 20 फेंकेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। और 20 फीट से अधिक फेंकेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। लड़कियों का गोला फेंक कितना है, 12 पाउंड का गोला फेंकना है, जिसमें अगर आप 10 फीट फेंकेंगे तो आपको 0 नंबर। 10 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे, 11 फीट फेंकेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 11 से 12 फेंकेंगे 2 नंबर मिलेगा। 12 से 13 3 नंबर मिलेगा। 13 से 14 4 नंबर मिलेगा। अगर 14 फीट फेंकते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो ये तो आप लोग का हमने आपको क्राइटेरिया बता दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो अगर वो बिहार के निवासी होंगे तो आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।